जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कार्यक्रम ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड कॉन्क्लेव में पूर्व सीएम हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस से सीएम के चेहरे वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता को यह जानने का हक है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। उन्होंने कहा कि राजनीति में हालात बदलते रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के असंतुष्ट लोग हमारे संपर्क में हैं और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड में विकास ठप पड़ा है और प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कि राज्य की जनता को ये जानने का हक है कि कौन व्यक्ति होगा प्रमुख, जिसको देख करके, जिसको अकाउंटेबल मान करके, जिसको जिम्मेदार मान करके वो वोट देंगे। और इसलिए मैंने फेस की थ्योरी जो रखी वो मैंने सारे देश के परिप्रेक्ष्य में रखी। बहुत से असंतुष्ट लोग संपर्क में हैं, ये हरीश रावत का माइंड गेम है या फिर वाकई कुछ लोगों की लिस्ट आ गई है कि देर सवेर उनको ज्वाइन करा लेंगे? ये हकीकत है। भाजपा में एक बेचैनी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने वोटर को क्या समझाएंगे कि 4 साल में 3 मुख्यमंत्री दे दिए और तीनों में से परफॉर्मेंस 0। और इस वक्त देहरादून से हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी जुड़ गए हैं। कुलदीप, उत्तराखंड के कार्यक्रम ट्रांसफॉर्म उत्तराखंड कॉन्क्लेव में पूर्व सीएम की तरफ से जिस तरीके का बयान दिया गया उसके कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि कई ऐसे लोग हैं जो कि उनकी पार्टी के उनके संपर्क में हैं। देखिए, बिल्कुल पूर्व सीएम हरीश रावत राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते हैं और जब भी वो कोई बयान देते हैं तो उस बयान के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है और गहराई उस बयान में होती है। जिस तरीके का बयान पूर्व सीएम हरीश रावत का, पहले तो चेहरे को लेकर लगातार वो मांग करते रहे, कांग्रेस में लगातार वो ये बात कहते रहे कि चेहरा घोषित करके चुनाव में जाना चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से उत्तराखंड के लिए भी कांग्रेस ने फॉर्मूला अपनाया कि कार्यकारी अध्यक्ष भी उत्तराखंड में बनाए और जिस तरीके का पैटर्न उत्तराखंड में अब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना तैयार किया है, जिसके आधार पर चुनाव में कांग्रेस जाने की तैयारी में अब जुट चुकी है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बड़ा दारोमदार पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी रहा है। स्ट्रेटेजी उनकी रही है। पंजाब के बाद उत्तराखंड में जिस तरह का कांग्रेस ने अपना सिनेरियो बनाया है। जहां तक बात पूर्व मुख्यमंत्री कहते हैं कि कुछ लोग जो नाराज हैं वो उनके संपर्क में है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक पॉलिटिक्स भी है और साफ तौर पर वो बखूबी ये जानते हैं कि जिस तरह के हालात है, क्योंकि लगातार ये बात वो कहते आ रहे हैं कि जो मुख्यमंत्रियों के चेहरे उत्तराखंड में बदले, उसके बाद से जो नया नेतृत्व उत्तराखंड में आया है, तो कांग्रेस इस मुद्दे पर अब घेरने की कोशिशों में जुटी हुई है और उनका ये बयान कहीं ना कहीं इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है। वो सीधे तौर पर, क्योंकि युवा चेहरा बीजेपी ने उनके सामने दिया है, कांग्रेस सामने एक बड़ा चेहरा युवा तौर पर पुष्कर सिंह धामी को सामने रखा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माइंड गेम के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। क्योंकि लगातार जो सियासी गलियारे हैं उसमें ये चर्चाएं भी रहती हैं कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे वो नाराज है, असंतुष्ट है, इस तरह की बातें उठती रहती हैं। और कुलदीप, देखिए, चुनाव से पहले दल बदल का खेल भी काफी चलता है। पार्टी के नेता इधर से उधर भी जाते हैं और शायद इसी वजह से कई तरीके के मायने भी उनके बयान से निकाले जा रहे हैं।